my dear students, myself CA Kirit Darji, your accounts professor. So बेटा आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे जहां पे हमने सारी थियरी एडजस्टमेंट सब कर लिया है. नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. सो बेटा लेट्स स्टार्ट. यहां पे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मंगेश ट्रेडर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट. सर फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. चलो सर ट्रायल बैलेंस मुझे बताओ बेटा, ट्रायल बैलेंस आइटम की कितनी इफेक्ट होगी? एक इफेक्ट. सर एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होगी? दो इफेक्ट. सर ट्रायल बैलेंस आइटम ऑलरेडी हमने लिख चुके हैं पहले, इसके लिए उसकी एक इफेक्ट जाएगी. और एडजस्टमेंट मतलब क्या? वो ट्रांजैक्शन जो हमने अभी तक लिखा नहीं है, बुक में रिकॉर्ड किया नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा? रिकॉर्ड करेंगे. तो आपको भी पता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो कितनी इफेक्ट होती है? दो इफेक्ट. वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट. चलो तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ओपनिंग स्टॉक सर कहां जाएगा? ट्रेडिंग. सर ट्रेडिंग को हम लोग क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे. फिर सर मुझे क्वेश्चन है कि ये जो ओपनिंग स्टॉक आपने बोला ट्रेडिंग, बट सर कौन सी साइड? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? बेटा हमेशा याद रखना, आपको देखो यहाँ पे क्या लिखा है? डेबिट. सर अगर ये डेबिट है तो वो चाहे वो ट्रेडिंग हो या पीएनएल हो, कहीं पे भी जाएगी तो कहां जाएगी बेटा? डेबिट साइड जाएगी. तो सर चलो ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. सर परचेज कहां जाएगा? सर डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. सर सेल्स मेरी डायरेक्ट इनकम है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. देखो क्रेडिट साइड जाएगा तो ऊपर क्या लिखा है? हेडिंग में क्रेडिट लिखा है बेटा. परचेज रिटर्न मैंने आपको समझाया था बेटा, हम परचेज रिटर्न क्या करेंगे? लेस फ्रॉम परचेज. तो ये क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे लेस फ्रॉम परचेज. अभी मेरी बात ध्यान से सुनना. सर मुझे क्या करना है परचेज रिटर्न को? सर हमें परचेज में से लेस करना है. तो सर जो परचेज लिखा है ना वहां पे हम लोग है ना एक टिक मार्क करेंगे. सर ऐसे हम एक क्रॉस मार्क करेंगे. सर एक क्रॉस मार्क का मतलब क्या पता है? आपको एक लाइन छोड़नी है. जब भी आप परचेज लिखोगे बेटा आपको वहां पे क्या करना है? एक लाइन छोड़ देनी है. अरे यस और नो? चलो सर एक लाइन क्यों छोड़नी है? क्योंकि परचेज में से मुझे परचेज रिटर्न माइनस करना है. सेम वे सेल्स रिटर्न तो क्या होगा? लेस फ्रॉम सेल्स. तो सर सेल्स को एक टिक मार्क कर लो. मतलब जब भी हम ट्रायल बैलेंस से पोस्टिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे? सेल्स आइटम के नीचे एक लाइन छोड़ देंगे. क्यों सर? क्योंकि हमें सेल्स रिटर्न लिखना है, इसके लिए. फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, आप जितनी भी लाइन बनाओगे आइटम के आगे उतनी लाइन आपको छोड़नी है. जितना आप टिक मार्क करोगे उतनी लाइन आपको छोड़नी है बेटा. रॉयल्टीज याद करो, मैंने बेटा मैकडी का एग्जांपल दिया था. तो रॉयल्टीज क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग जाएगा. वेजेस एंड सैलरीज ये भी हमने डिस्कस किया है. सर खाली वेजेस देते तो ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज देते तो खाली पीएनएल अकाउंट. बट सर अगर दोनों साथ में दिया है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वर्ड को देखेंगे. अगर आपको देते हैं वेजेस एंड सैलरीज तो फर्स्ट वर्ड क्या है? वेजेस. तो इट विल गो टू बेटा ट्रेडिंग अकाउंट. एंड अगर आपको सैलरीज एंड वेजेस देते तो फर्स्ट वर्ड क्या है? सैलरीज. तो वो कहां जाता? पीएनएल में. चलो यहाँ पे क्या दिया बेटा? वेजेस एंड सैलरीज. तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वर्ड को देखेंगे. फर्स्ट वर्ड क्या है बेटा? वेजेस है, तो इट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट. देन दूसरा क्या है बेटा? ऑफिस सैलरी, इट विल गो टू पीएनएल. सर बिल्स रिसीवेबल मैंने आपको बोला था, क्या बोला था बेटा? रिसीवेबल का मतलब क्या है? रिसीवेबल का मतलब क्या है बेटा? जस्ट अ सेकेंड है यहाँ पे. हाँ हो गया. थोड़ा ये टेक्निकल चीजें है तो आगे पीछे होता है बेटा, दैट्स फाइन. चलो स्क्रीन अभी दिख रहा है हमें. चलो बेटा आप मुझे बताओ, मैंने आपको बोला था बिल्स रिसीवेबल. सर रिसीवेबल मतलब क्या? पैसा आना बाकी है. सर आप मुझे बताओ जब भी पैसा आना बाकी है तो वो मेरे लिए क्या है? एसेट है. तो बिल्स रिसीवेबल कहां जाएगा? एसेट में जाएगा. सेम वे बेटा हम क्या करेंगे? बिल्स पेबल. पेबल मतलब पैसा देना बाकी है. सर देना बाकी है मतलब टेंशन, मतलब लायबिलिटी. तो बिल्स पेबल कहां जाएगा? लायबिलिटी. सर हम लोग एसेट को ए लिखेंगे, लायबिलिटी को एल लिखेंगे. ऑफिस इक्विपमेंट मेरे लिए क्या है? एसेट है. मोटर वैन
एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है। सर बैड डेट, ये याद करो बेटा, मैंने एडजस्टमेंट के टाइम सिखाया था, जो भी आपके ट्रायल बैलेंस में बैड डेट या आरडीडी दिखेगा उसको हमने क्या नाम देना है, ओल्ड। तो सर ये कौन सा है, ओल्ड बैड डेट। सर ओल्ड बैड डेट कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा, पीएनएल में जाएगा। सर पीएनएल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पी। सर एडवर्टीजमेंट भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सर कैश इन हैंड मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा बेटा। सन्ड्री डेटर्स, सर डेटर्स मतलब क्या, जिससे मुझे पैसा लेना बाकी है तो मेरे लिए एसेट है। तो सर यहाँ पे सन्ड्री लिखा है। सर सन्ड्री का मतलब होता है टोटल। सर ये सन्ड्री का मतलब क्या होता है, टोटल। मतलब सन्ड्री डेटर्स मतलब क्या, टोटल डेटर्स। चलो टोटल डेटर्स मेरा क्या है, एसेट है। सर ये प्रोविजन फॉर बैड डेट, सर ये क्या है पता है, आरडीडी। तो सर इसको हम क्या नाम देंगे, ये क्या है मेरा, ओल्ड आरडीडी। अभी मुझे बताओ बेटा, हमारा फॉर्मूला याद करो। चलो बैड डेट वाला क्या लिखे थे हम लोग, टू ओल्ड बैड डेट एड न्यू बैड डेट एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। मतलब सर ओल्ड आरडीडी क्या होगा, बैड डेट वाले फॉर्मूला से लेस होगा। तो चलो बेटा हम लोग क्या करेंगे, बैड डेट को टिक मार्क कर लेंगे। मतलब क्यों सर टिक मार्क क्यों करना है, क्योंकि बैड डेट वाले फॉर्मूला में मुझे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले टू ओल्ड बैड डेट लिखूंगा, फिर लेस के लिए ओल्ड आरडीडी के लिए बेटा हम लोग एक जगह छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे। चलो नाउ सर सन्ड्री क्रेडिटर्स वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। सर कैपिटल भी मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। अरे यस और नो, सर कैपिटल लायबिलिटी क्यों है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था बेटा कि एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस ओनर अलग है और बिजनेस एंटिटी अलग है। मतलब जो हमारा बिजनेस एंटिटी है ना, वो क्या बोलेगा पता है, ए ओनर तूने मुझे जो पैसा दिया ना, वो मैं तुझे जब बिजनेस बंद होगा तभी वापस कर दूंगा, आई विल पे यू। पेएबल, पेएबल मतलब टेंशन, लायबिलिटी। इसके लिए बेटा बिजनेस एंटिटी की फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं हम लोग, तो वहां पे वो हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। चलो सर ये जो एडजस्टमेंट हमने, सॉरी ये जो ट्रायल बैलेंस हमने करे उसकी एक एक इफेक्ट हमने देख ली कि कहां जाएगी। नाउ लेट्स जंप टू द एडजस्टमेंट्स। चलो क्लोजिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट क्या है, फटाफट बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। फिर से वन मोर टाइम, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो सर इसकी दो इफेक्ट क्या होगी, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड एंड दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड। अरे यस और नो, दो इफेक्ट हमने यहां पे लिख ली। नाउ सर क्वेश्चन इज, यहां पे आपको बोला कि कॉस्ट प्राइस 19,000 है और मार्केट प्राइस 20,000 है। बेटा याद करो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट तभी हमने पढ़ा था, क्या क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। मतलब मुझे बताओ बेटा 19,000 लोअर है कि 20,000 है, सर ऑब्वियस है 19,000। तो सर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड कितना अमाउंट लिखेंगे, 19,000। सर ये कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर कौन बोलता है, वो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अरे यस और नो, तो जब भी हम लोग ये सॉल्व करेंगे तभी हम लोग नोट भी लिखेंगे। चलो नाउ लेट्स मूव टू दी सेकेंड एडजस्टमेंट। क्या बोल रहा है, ऑफिस सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले मुझे बताओ ऑफिस सैलरी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस की इनकम है। सर मैं बिजनेस हूं, बिजनेस क्या करता है बेटा, सैलरी सबको देता है एम्प्लॉइज को। तो सर सैलरीज मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। मुझे बताओ बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मतलब क्या है, मुझे पैसा देना बाकी है, मतलब क्या है, ये टेंशन है, मतलब मेरा क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। तो एक इफेक्ट क्या हो गया, लायबिलिटी। दूसरी चीज बताओ बेटा, मैंने आपको बोला था जब भी वर्ड आउटस्टैंडिंग दिखे, चाहे वो एक्सपेंस हो कि इनकम हो, वो क्या होगा, हमेशा ऐड होगा। तो मुझे बताओ बेटा यहां पे एक इफेक्ट क्या होगा बेटा, बैलेंस शीट लायबिलिटी, एंड दूसरा इफेक्ट क्या होगा बेटा, एड टू
एड टू ऑफिस सैलरीज, यस और नो? तो सर ऑफिस सैलरी में मुझे ऐड करना है, तो क्या करूंगा बेटा, मैं ट्रायल बैलेंस में जाऊंगा और वहां पे ऑफिस सैलरी को टिक मार्क कर लूंगा। सर टिक मार्क किया मतलब क्या, मुझे एक लाइन छोड़ना है। अरे यस और नो बेटा? चलो अभी प्रीपेड वेजेस, मुझे बताओ सबसे पहले वेजेस क्या है आपके लिए? एक्सपेंस है। तो सर मैं बोलूं प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या? सर मैंने एडवांस में एक्सपेंस पे कर लिया है। सर जो एक्सपेंस मुझे फॉर एग्जांपल कल करना था, मैंने आज पे कर लिया है। मतलब सर कल मेरे पास पैसा नहीं होगा, फिर भी मैं रिलैक्स रहूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने एडवांस में पेमेंट कर दिया है। तो सर मुझे बताओ ना, जब आप एडवांस में पेमेंट कर देते हो तो आप क्या रहते हो? रिलैक्स। सर रिलैक्स मतलब क्या? असेट। तो एक इफेक्ट इसकी क्या हो गई बेटा, प्रीपेड वेजेस की एक इफेक्ट क्या हो गई? बैलेंस शीट एसेट साइड। और एक चीज बोलो, मैंने आउटस्टैंडिंग को ऐड करने बोला था, तो प्रीपेड को क्या करने बोला था? लेस। तो हम लोग क्या करेंगे? लेस फ्रॉम वेजेस। क्या करेंगे बेटा? लेस फ्रॉम वेजेस। तो चलो सर वेजेस में से मुझे लेस करना है, तो मुझे एक लाइन छोड़नी होगी, तो चलो वेजेस को एक टिक मार्क कर लो। अरे यस और नो? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो टिक मार्क कर रहे हैं उसका मतलब क्या? उतनी लाइन छोड़नी है। एक टिक मार्क मतलब एक लाइन छोड़ना है। सर अगर दो हुआ तो दो लाइन छोड़ना है। चलो उसके बाद बेटा एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या है? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। चलो बेटा मुझे बताओ डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? सर असेट की वैल्यू कम होना। सर असेट की वैल्यू कम होना मतलब क्या करेंगे हम लोग? सर असेट की वैल्यू कम होना मतलब क्या करेंगे? असेट में से माइनस करेंगे। तो सर डेप्रिसिएशन का एक इफेक्ट क्या हुआ? असेट में से माइनस होगा। सर दूसरा क्या? ये मेरे लिए क्या है बेटा? एक्सपेंस है। तो बेटा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो दूसरी इफेक्ट कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलो एडजस्टमेंट नंबर 4, इसकी दो इफेक्ट क्या है बेटा? बैलेंस शीट में लेस फ्रॉम असेट, एंड दूसरा क्या है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। चलो आप मुझे बताओ बेटा, सर मुझे असेट में से लेस करना है, तो सर कौन से असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? चेक करो। ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो चलो इन तीनों को टिक मार्क करो। ऑफिस इक्विपमेंट को एक टिक मार्क कर लो, मोटर वैन को एक टिक मार्क करो, एंड प्लांट एंड मशीनरी को एक टिक मार्क करो। अरे यस और नो बेटा? आई होप आपको ये समझा होगा। चलो और कुछ है क्या? नो सर। सर वी आर डन विथ बेटा क्वेश्चन डिस्कशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ बेटा सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएनएल, फिर बैलेंस शीट बनाऊंगा। बेटा आप लोग अभी से एक बात ध्यान में रखना कि हम एक पेज पे एक ही अकाउंट बनाएंगे। मतलब पीएनएल एक पेज पे, प्रॉफिट एंड लॉस दूसरे पेज पे, बैलेंस शीट तीसरे पेज पे। भले बेटा नीचे का स्पेस वेस्ट हो, दैट्स टोटली फाइन। कई बार ऐसा होगा कि सर ट्रेडिंग अकाउंट आपका हाफ पेज भी नहीं हुआ, हाफ पेज में ही खत्म हो गया। फिर भी बेटा हम लोग पहले से प्रैक्टिस रखेंगे। क्या रखेंगे? कि एक पेज पे एक ही अकाउंट। सर इसका रीजन क्या है पता है? अगर समझो आपने कंजूसी कर ली एग्जाम में, अगर आपने समझो कि सोचा नहीं भाई ट्रेडिंग अकाउंट तो हाफ पेज में हो जाएगा, समझो आपने हाफ पेज ही जगह छोड़ी, उसके नीचे पीएनएल बना दिया। अगर समझो कि आपके ट्रेडिंग के आइटम्स बढ़ गए, तो बेटा वो क्या होगा? एकदम खिचड़ा होगा, फिर आपको एकदम छोटे छोटे वर्ड्स में लिखना होगा, तो सर वो प्रेजेंटेशन पूरा बेकार हो जाएगा। तो उससे अच्छा हम क्या प्रैक्टिस करेंगे कि हर पेज पे अलग अकाउंट, हर एक पेज पे एक अलग अकाउंट। चलो फटाफट, तो हम क्या करते हैं बेटा? ड्रॉ कर लेते हैं।
चलो ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। चलो बेटा आप भी फटाफट फॉर्मेट बना लो। चलो तो बेटा हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले उसके पहले हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ। अभी मुझे बताओ बेटा यहाँ पे किसका फाइनल अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, मंगेश ट्रेडर्स का, यस और नो? तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन द बुक्स ऑफ लिखेंगे मंगेश ट्रेडर्स। क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ मंगेश ट्रेडर्स। चलो सर ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके लिए कोई भी अकाउंट तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट में डेबिट राइट में क्रेडिट। चलो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं देखो ध्यान से, ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा अकाउंट पूरा लिखना है, A/C करके शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, मार्क्स कटेगा। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। सर ये साल कभी खत्म हो रहा है, देखो यहाँ पे दिया आपको 2018, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 31 मार्च 2018। चलो यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो फिर आगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो सर अभी लास्ट में क्या बचा, बैलेंस शीट। बेटा हम लोग हैबिट रखेंगे कि जो बैलेंस शीट है ना उसके ऊपर भी हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ। क्या नाम था बेटा, मंगेश ट्रेडर्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मंगेश ट्रेडर्स। अभी सर ये बैलेंस शीट मेरे लिए क्या है बेटा, अकाउंट है? नो सर, बैलेंस शीट क्या है, स्टेटमेंट है। याद रखना बेटा, आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि बैलेंस शीट स्टेटमेंट है कि अकाउंट है, आप क्या बोलोगे, वो स्टेटमेंट है। सर स्टेटमेंट है तो हम लोग डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखेंगे। डेबिट और क्रेडिट लेफ्ट और राइट में कभी लिखा जाता है, जब भी वो अकाउंट्स होता है। तो सर यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, सीधा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। चलो यहां पे क्या लिखा जाएगा, लायबिलिटीज अमाउंट और यहां पे असेट्स अमाउंट। अरे यस और नो? चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट आइटम कौन सी है बेटा, ओपनिंग स्टॉक। कौन सी आइटम है बेटा, ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा, ट्रेडिंग में। तो चलो
ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाओ, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। सर अमाउंट क्या है, 32,750, तो हम लोग क्या करेंगे 32,750। नाउ सर अपने अमाउंट के दो कॉलम बनाए, तो ये 32,750 कहां लिखना है, और सर सबसे पहले मुझे ये बताओ अपने अमाउंट के दो कॉलम क्यों बनाए। तो बेटा ये जो कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम, उसको मैं क्या बोलूंगा, इनर कॉलम। ये जो दूसरी वाली है उसको मैं क्या बोलूंगा, आउटर कॉलम। सर इनर कॉलम में हम क्या करेंगे, याद करो मैंने एक एक टिक मार्क करा है ना बहुत से आइटम पे, वहां पे क्या करना है, हमें कुछ तो ऐड करना है, कुछ लेस करना है। तो सर वो जो ऐड लेस जो भी कैलकुलेशन करना होगा ना, हम लोग इनर कॉलम में करेंगे। और सर कोई ऐसी आइटम है जहां पे कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी लेस नहीं करना है, तो स्ट्रेट अवे वो अमाउंट हम लोग कहां लिख देंगे, आउटर कॉलम में। आपको समझा बेटा, कोई भी आइटम में ऐड लेस करना हो तो उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, और कुछ भी नहीं करना है तो सीधा आउटर कॉलम में। आप मुझे बताओ बेटा, ओपनिंग स्टॉक को हमने टिक मार्क किया है क्या, नहीं, मतलब कुछ भी ऐड लेस करना है क्या, नहीं, तो हम लोग क्या कर देंगे, सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे। सर अमाउंट क्या था 32,750, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, 32,750 आउटर कॉलम में लिख देंगे। अरे यस और नो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बेटा, परचेज इज 55,000। ए सर देखो परचेज को आपने एक टिक मार्क किया है, सर एक टिक मार्क किया मतलब कि एक लाइन छोड़ना है। याद रखना जो भी आइटम को हम लोग ने टिक मार्क किया है उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, यस और नो। चलो तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, टू परचेज, सर टिक मार्क किया है तो इनर कॉलम में लिखेंगे, और सर एक टिक मार्क किया तो एक ही लाइन छोड़ देंगे, तो चलो एक लाइन छोड़ दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते बेटा, सर ये एक लाइन में क्या आएगा, अरे बेटा जो भी आएगा हम लोग बाद में देखेंगे ना, लाइन से जाना है, कोई भी बीच में नहीं जाएगा। बहुत से लोगों को पता भी होगा कि यहाँ से परचेज रिटर्न माइनस होगा, तो सीधा इधर परचेज रिटर्न और डायरेक्ट लिखने मत लगना बेटा। हम लोग इतना फॉलो करेंगे कि एक एक आइटम ही मतलब लाइन वाइज ही जाएंगे, हम कोई भी आइटम बीच में से नहीं लेंगे। बीच में से कोई भी आइटम लेने जाओगे बेटा बड़ा पछताओगे, अगर एक भी आइटम भूल गए तो लिखना, अरे यस और नो। चलो फिर उसके बाद क्या है सर, सेल्स 89,500, सर सेल्स को टिक मार्क किया है तो इनर कॉलम में लिखेंगे बाय सेल्स 89,500। सर एक टिक मार्क किया तो एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट बेटा परचेज रिटर्न, मैंने क्या लिखा है, लेस फ्रॉम परचेज, तो चलो परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस कर लेते हैं, 2630 लेस परचेज रिटर्न्स, कितना 2630। तो सर 55,000 में से 2630 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, चलो चेक करो बेटा। आपको मैं एक शॉर्टकट सिखाऊं, शॉर्टकट मतलब देखो हमेशा है ना, आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे होंगे, 0 में से 0 गया तो 0, फिर ऊपर 10 में से 3 गया तो 7। बेटा ये ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं करो, देखो आपको मैं थोड़ा कुछ अलग से कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, क्या याद रखना है ध्यान से समझना। देख भाई मैं क्या करूंगा, 55,000 में से सबसे पहले 2,500 माइनस कर लेता हूं, तो कितना बचेगा बेटा 52,500। सर 52,500 में से मुझे क्या करना है, 130 और माइनस करना है, तो सर 52,500 में से 130 में माइनस करूंगा तो कितना बचेगा बेटा 52,370। अरे सर नो, तो आपको क्या करना है बेटा, वो ट्राई करना है कि जो भी ऐड या लेस करना है ना उसको थोड़ा डिवाइड कर लो। मैंने क्या किया देखो 2630 को डायरेक्ट माइनस करने जाता तो शायद कंफ्यूजन हो सकता था, तो मैंने क्या किया सबसे पहले क्या माइनस किया बेटा 2,500। अरे यस और नो। चलो नाउ बेटा अभी आगे बढ़ते हैं, क्या है सेल्स रिटर्न 4480 लेस फ्रॉम सेल्स 4480, क्या लिखेंगे लेस सेल्स रिटर्न। अरे यस और नो। चलो बेटा अभी ध्यान से सुनना, देख 89,500 है, 4480 माइनस करना है। सर मैं क्या करता हूं पता है क्या,
4,500 माइनस कर लेता हूं, मतलब 20 रुपया ज्यादा माइनस करता हूं, तो देख 89,500 में से 4,500 माइनस जाएगा तो सिंपल इजीली 85,000 आपको मिल जाएगा। सर अभी 85,000, मुझे एक चीज बताओ बेटा, मुझे 85,000 आंसर मिला 4,500 माइनस करने के बाद। आप मुझे बताओ बेटा, मैंने 20 रुपया ज्यादा माइनस कर लिया था, तो अभी क्या करूं, 20 रुपया ऐड कर दूं, तो क्या हमारा आंसर आया था 85,000 आया था, उसमें 20 ऐड कर लूंगा तो कितना आ जाएगा 85,020। अरे यस और नो, समझ रहे आपको बेटा। चलो नेक्स्ट, अभी क्या है बेटा, रॉयल्टीज। सर यहाँ पे टिक मार्क है क्या, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे सीधा आउटर कॉलम में। सर रॉयल्टीज कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में 4,000, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 2 रॉयल्टीज 4,000। चलो उसके बाद क्या है बेटा, वेजेस एंड सैलरीज कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। सर टिक मार्क किया है तो इनर कॉलम में लिखेंगे। सर कितने टिक मार्क है, एक टिक मार्क, तो कितनी लाइन, एक लाइन छोड़नी है। सर वेजेस एंड सैलरीज 8,000, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2 वेजेस एंड सैलरीज 8,000, एक लाइन छोड़ देते बेटा। चलो उसके बाद क्या है, ऑफिस सैलरीज। सर टिक मार्क किया है और पीएनएल में जाएगा। चलो ऑफिस सैलरीज 11,000। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट लाइन है ना दोनों बाजू, वो छोड़ देनी है। सर क्यों छोड़नी है आप मुझे बताओ। सर ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस यहाँ पे ब्रॉट डाउन होगा ना बेटा, अरे यस और नो, वो लिखने के लिए आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट और क्रेडिट दोनों बाजू फर्स्ट लाइन छोड़ देनी है बेटा। तो चलो अभी हमने क्या देखा था बेटा, ऑफिस सैलरी 11,000, और सर क्या था, एक टिक मार्क था, तो हम लोग इनर कॉलम में लिख देंगे बेटा। चलो उसके बाद सर बिल्स रिसीवेबल क्या है, आपकी असेट है 19,250। बिल्स रिसीवेबल 19,250 बेटा। चलो उसके बाद बिल्स पेबल, सर लायबिलिटी है 12,500, बैलेंस शीट लायबिलिटी सेट जाएंगे। अभी याद रखना बेटा, लायबिलिटीज में है ना फर्स्ट 6 to 7 लाइन है ना कैपिटल के लिए छोड़ देना है। चलो तो सर कैपिटल के लिए 6-7 लाइन छोड़ने के बाद मैंने लायबिलिटी में लिख दिया बिल्स पेएबल। बेटा अमाउंट क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं, 12,500। सर को टिक मार्क किया है क्या, नहीं, तो आउटर कॉलम में सीधा लिख दूं 12,500 बेटा। चलो नेक्स्ट, सर ऑफिस इक्विपमेंट असेट है, टिक मार्क किया है तो इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे, ऑफिस इक्विपमेंट 20,000। चलो उसके बाद मोटर वैन असेट है सर, इसको भी टिक मार्क किया है तो इनर कॉलम में लिख के एक टिक मार्क है तो एक लाइन छोड़ेंगे। सर ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, सॉरी मोटर वैन 30,400। चलो उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 25,000। सर टिक मार्क किया तो इसको भी इनर कॉलम में लिख के एक लाइन छोड़ देंगे। चलो नेक्स्ट, सर यहां पे नेक्स्ट क्या है, ओल्ड बेड डेट। अरे यस सर नो, तो बेटा ओल्ड बेड डेट को देखो आपने एक टिक मार्क किया है। सर एक टिक मार्क किसका है पता है, ओल्ड आरडीडी का, आपको पता है ना। चलो ठीक है, यहां पे देख लेते बेटा, ओल्ड बेड डेट
2500 प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 बैड डेट। ये सर कौन सा वाला है, ओल्ड है सर, एक लाइन छोड़ना है, यस और नो। सर अमाउंट क्या था, 2500। चलो नेक्स्ट। सर एडवर्टीजमेंट, सर एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस 6000। सर कोई भी टिक मार्क नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद कैश इन हैंड असेट है मेरी 5000। चलो फिर सर सन्ड्री डेटर्स कितना है, 31250। सर असेट में जाएगा। चलो उसके बाद सर रिजर्व फॉर बैड डेट, ये क्या है सर, ओल्ड आरडीडी। सर ओल्ड आरडीडी कहां जाता है बेटा, याद करो हमारे फॉर्मूला में बैड डेट वाले, अरे यस और नो, मतलब क्या आता है वहां पे फॉर्मूला, टू ओल्ड बैड डेट एड न्यू बैड डेट एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। मुझे बताओ ना बेटा, ओल्ड बैड डेट और ओल्ड आरडीडी यहाँ पे है क्या, सर नहीं है, तो यहाँ पे हमारे फॉर्मूला में क्या होगा, टू ओल्ड बैड डेट लेस न्यू आरडीडी, तो सॉरी ओल्ड आरडीडी। तो सर ओल्ड आरडीडी कितना है बेटा, 1000। चलो यहाँ पे एक टिक मार्क किया, वहां पे लिख दो लेस ओल्ड आरडीडी कितना, 1000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आउटर कॉलम में, 1500। ये सर नो, सर हम आरडीडी लिखेंगे तो चलेगा ना, 100% चलेगा बेटा, वो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। चलो सर सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,000 हमारी लायबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा बेटा, 24,000। यस और नो। चलो सर लास्ट क्या बचा है, कैपिटल 1,25,000। तो चलो बेटा हम लोग ने देखो लायबिलिटी में स्टार्टिंग में जगह छोड़ी थी ना, वहां पे हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो कैपिटल लिख के क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। सर हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 1,25,000। सर इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे बेटा याद करो आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस भी तो यहाँ पे आएगा, अरे यस और नो। चलो ये होने के बाद बेटा लेट्स जंप टू दी एडजस्टमेंट पार्ट। चलो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट हमने ऑलरेडी देख लिया, क्या, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। और सर हमें कौन सा अमाउंट लिखना है, विच एवर इज लोअर। सर 19,000 लोअर है, तो हम लोग अमाउंट क्या लिखेंगे, 19,000। तो चलो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, देखो सर यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 3-4 लाइन छोड़ने के बाद नीचे लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 19,000। एक हुआ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, अभी दूसरा कहां, बैलेंस शीट असेट साइड। तो बैलेंस शीट में असेट साइड आ जाओ, क्लोजिंग स्टॉक 19,000। अरे यस और नो बेटा। चलो हाँ सर हम लोग एक नोट भी लिख देते हैं। सर नोट क्या लिखेंगे, आपने 19,000 लिखा ना, तो क्यों 19 लिखा, 20 क्यों नहीं लिखा, नोट देना पड़ेगा ना। यहां पे क्या लिखेंगे, एज पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, क्या लिखेंगे बेटा, क्लोजिंग स्टॉक is valued at cost or
market price whichever is lower. अरे यस और नो. सो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, therefore क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू लोअर ऑफ. सर कॉस्ट प्राइस क्या है 19,000 एंड मार्केट प्राइस क्या है 20,000. तो therefore क्लोजिंग स्टॉक बेटा कितना लिखा जाएगा बेटा 19,000. यस और नो. चलो हमने 19,000 ही लिखा, इसकी नोट हमने दे दी. बेटा नोट देना जरूरी है बेटा, याद रखना. नोट आप लिखोगे ना एज पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, तो बेटा जो पेपर चेकर होगा उसके सामने भी आपकी इंप्रेशन बढ़ जाएगी. क्योंकि ये नोट है ना, बहुत से बच्चे इग्नोर करते, लिखते ही नहीं है बेटा, पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे. चलो नेक्स्ट. सर आउटस्टैंडिंग सैलरी. तो सर आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पैसा देना बाकी है, टेंशन. लायबिलिटी, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी सर लिखेंगे, और दूसरा आउटस्टैंडिंग है मतलब ऐड करेंगे. तो चलो 1,000 रुपीज है, तो सर ऑफिस सैलरी में जाते हैं. यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड क्या लिखेंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग कितना 1,000. तो ये कितना हो जाएगा बेटा 12,000. और सर दूसरी इफेक्ट कहां जाएगी, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. तो क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरीज. कितना आउटस्टैंडिंग है बेटा 1,000 आउटस्टैंडिंग है. यस और नो. गलती से 12,000 मत लिख देना वहां का टोटल. चलो उसके बाद सर प्रीपेड वेजेस. सर प्रीपेड वेजेस की दो इफेक्ट हमने देखी, लेस फ्रॉम वेजेस एंड दूसरा क्या बेटा हमारी एसेट है ये. चलो कितना अमाउंट है 1,000. तो वेजेस एंड सैलरीज यहां दिया है, वहां से हम लोग माइनस करेंगे लेस प्रीपेड. आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 7,000. और मेरे लिए बैलेंस शीट असेट साइड लिखेंगे हम लोग प्रीपेड वेजेस. चलो उसके बाद बेटा क्या दिया है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 5%, 10% एंड 15% ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी. इसकी दो इफेक्ट हमें पता है, क्या बैलेंस शीट में से असेट में से लेस करना है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखना है. चलो एक एक करके जाते हैं. सर ऑफिस और ऑफिस इक्विपमेंट में 5% है. चलो यहां पे क्या लिखेंगे, लेस डेप्रिसिएशन एट 5%. सर ये 5% कैसे निकालेंगे, सिंपल है सर. 20,000 का 10% कितना होता है 2,000. सर उसका 5% बोले तो 10% का आधा. तो सर 20,000 का 10% 2,000 है, उसका आधा कितना हो जाएगा 1,000. तो सर ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू हमारा डेप्रिशिएट होके घटकर कितना हो गया 19,000. सर उसके बाद सर उसके दूसरे इफेक्ट हम लोग साथ में लिखते हैं. पहले एसेट में से तीनों तीन माइनस कर लेते हैं. सर मोटर वैन पे 10% है, मोटर वैन पे 10% है. यहां पे क्या लिखेंगे, लेस डेप्रिसिएशन एट 10%. मतलब यहां पे कितना आ जाएगा बेटा 3040. तो सबसे पहले देखो मैं क्या करूंगा पता है, 30,400 में से 3,000 माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 27,400. उसमें से 40 माइनस और करना है, तो कितना आ जाएगा बेटा 27,360. चलो और सर प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला है 15%. तो सर ये 15% भी कैसे निकलेंगे, ध्यान से सुनना. सर 25,000 का 10% कितना 2,500 प्लस सर 5% और मुझे ऐड करना है. मुझे बताओ ना बेटा 2,500 का हाफ कर दो तो 5% मिल जाएगा. तो 2,500 का हाफ कितना 1250. तो सर 15% कैसे हुआ 10% प्लस 5%, दैट इज 2,500 प्लस 1250. मतलब कितना हो जाएगा बेटा 3750. मैं जो बोल रहा हूँ ना बेटा ना समझे तो और एक बार थोड़ा बैकवर्ड जाके फिर से ये देख लेना, क्योंकि ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना आपको ये बहुत हेल्पफुल है. बाकी आप वो जो ट्रेडिशनल मेथड करने जाओगे ना तो इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग. चलो 3750 माइनस करना है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, देख
25,000 में से 3,000 माइनस कर दूंगा तो कितना बचा 22,000। 22 में 750 और माइनस कर दूंगा तो 21,250। चलो नाउ सर ये जो डेप्रिसिएशन 3 असेट पे आया है वो क्या है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, एक्सपेंस है मेरा। तो देख सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, हम लोग कैसे लिखेंगे इसको देखना, टू डेप्रिसिएशन ऑन। सर किस किस पे था, सबसे पहले तो क्या था ऑफिस इक्विपमेंट पे था, फिर मोटर वैन पे था। चलो ऑफिस इक्विपमेंट पे कितना है बेटा, देखो ऑफिस इक्विपमेंट पे 1000 एंड मोटर वैन पे 3040, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। कितना था बेटा 1000 एंड 3040, 1000 3040 एंड प्लांट एंड मशीनरी पे भी था बेटा, कितना था 3750। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा इसका टोटल ही हम लोग बेटा आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा बताओ बेटा 7790। तो बेटा हमने ये डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कर लिया। चलो एक बार देख लेते हैं और कोई एडजस्टमेंट बचा है क्या। नो सर, एडजस्टमेंट जितने भी थे हमने सारे कर लिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट है उसको क्लोज करेंगे। सर जैसे हम लेजर अकाउंट को क्लोज करते थे ना, सेम वे हम लोग को यहाँ पे करना है। आप मुझे बताओ बेटा हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले सर हम क्या करेंगे, डेबिट का टोटल रफ में निकालेंगे एंड क्रेडिट का टोटल रफ में निकालेंगे। तो चलो आप भी बेटा पेंसिल से डेबिट का टोटल कितना हो रहा है लिख लो। सर देखो 000, 5 + 7 12 रेस टू 1, 1 + 7 8, 8 + 3 11 रेस टू 1, 1 + 2 3 + 2 5 + 4 9 एंड 7। एक सेकेंड, रेस टू 1, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 4 9 and 9 + 7 16 raised to 1, 1 + 3 4 and 9 96 120। नाउ सर क्रेडिट का टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है देखो 020 5 + 9 14 raised to 1 मतलब 9 and 10। मुझे बताओ बेटा अभी क्या हो रहा है, जो भी टोटल ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है ज्यादा 1,04,020। तो हम लोग क्या करेंगे उसको बेटा दोनों साइड लिख देंगे 104,020 104,020। फिर हम क्या करेंगे सर जहां पे भी कम टोटल है वहां पे सर्कल करेंगे और सर वो सर्कल में हम लोग क्या लिखेंगे हाईएस्ट टोटल माइनस लोएस्ट। तो चलो 1,04,000 में से 96 120 माइनस करो कितना होगा 0 0, यहाँ पे 10 हो जाएगा तो 9, यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 मतलब 0। मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट सर मेरा कितना अमाउंट आ रहा है यहाँ पे 7,900। नाउ माय क्वेश्चन इज सर ये प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो मुझे बताओ ना बेटा कौन से साइड का टोटल ज्यादा है। सर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। सर क्रेडिट साइड मतलब क्या, इनकम, मतलब सर इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंस। तो सर ये मेरे लिए क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कैरी डाउन। सर ये कैरी डाउन कहां होगा, कहां जाएगा ये बेटा ऑपोजिट साइड ऑफ कहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सर यहाँ पे देखोगे तो हम लोग क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिख देंगे। कितना अमाउंट है बेटा 7,900। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। अरे यस और नो। चलो नाउ बेटा यहां पे हम लोग फिर से क्या करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट का रफ में टोटल निकालेंगे। बट आप देख पा रहे होंगे बेटा अगर मैं मोटा मोटी भी कैलकुलेशन करूं ना तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है वो मुझे पता चल रहा है। अरे यस और नो। तो हम लोग क्या करते चलो सबसे पहले डेबिट का टोटल निकाल लेते कितना हो रहा है। चलो फास्ट सर 0,0,0 9 5 + 7 12 raised to 1 1 + 2 3 4 10
17 मतलब 27,290। तो सर दोनों बाजू हम लोग 27,290 लिख देंगे क्योंकि डेबिट का टोटल ही ज्यादा है बेटा। तो सर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सर्कल बना देंगे। ये सर्कल में हम लोग क्या करेंगे बेटा, हाईएस्ट टोटल 27,290, उसमें से हम लोग क्या करेंगे 7,900 माइनस करेंगे, यस और नो। चलो फटाफट, 0 में से 0 गया तो 0, देन 9 में से 0 9, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 6, 16, मतलब कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 9, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, मतलब 19,390 बेटा, क्या हो जाएगा 19,390। चलो 19,390, मुझे बताओ बेटा यहाँ पे कौन से साइड का टोटल जाता है, सर डेबिट साइड का टोटल। सर डेबिट साइड का टोटल मतलब डेबिट साइड में क्या है, एक्सपेंस है, तो कैन आई से दैट एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। तो सर जब भी हमारा एक्सपेंस ज्यादा होता है वो मेरे लिए क्या है, लॉस है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय नेट लॉस। सर ये नेट लॉस हो या नेट प्रॉफिट हो, किसको बेयर करना पड़ता है बेटा, या किसको मिलता है बेटा, ओनर को। तो यहाँ पे ओनर का अमाउंट मतलब क्या, कैपिटल। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो चलो सर कैपिटल अकाउंट कहाँ है हमारा, बैलेंस शीट में। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, सर लॉस हो मेरा कैपिटल कम होता है, लेस नेट लॉस, यस और नो। कितने का है बेटा 19,390, कितने का है बेटा 19,390। चलो सर जब 125 में से 19,390 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,05,610। अरे यस और नो। चलो सर ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी लायबिलिटी एंड असेट दोनों का टोटल मैच होना चाहिए बेटा। चलो हो रहा है कि नहीं देखते हैं। सर 0,0,0,0, 1 प्लस यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है 1, 6 प्लस 5 11 रेज टू 1, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12, 1 13 रेज टू 1, 1 प्लस 0 1, 1 के बाद इधर है 1 2, 2 एंड 2 4, एंड यहाँ पे बचा क्या 1। तो मतलब सर हमारा टोटल यहाँ पे कितना आया 143,110 बेटा। चलो सर एसेट की साइड देख लेते हैं हो रहा है क्या। चलो एसेट के साइड हम लोग देख लेते हैं बेटा, क्या होगा 0,0,0,0,0, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 5 21, यहाँ पे रेस टू 2। हाइश सर देखो पहले 0 आया अभी 1 आया, देखो यहाँ से मैच हो रहा है, थोड़ा ना अच्छा फील होता है बेटा हमें, क्या होता है थोड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ चलो लास्ट में 0 है यहाँ पे 1 है, मतलब वो मैच हो रहा है हो रहा है। चलो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11। चलो हाँ सर 110 आ गया, हो रहा है सर मैच हो रहा है, अच्छा लगता है हमको। अगर समझो कि पहला डिजिट ही मैच नहीं हुआ तो कुछ तो गड़बड़ किया है भाई। चल 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 7 26, 26 एंड 1 27, 27 एंड 5 32, 32 एंड ये 1 33, 33 एंड 9 42, 42 एंड 1 43, मतलब रेस टू 4। चलो 4 प्लस 1 5, फिर 6, 6 एंड 2 8 10 14। सर हमारा टैली हो गया, यस बेटा। ये जो खुशी है ना बहुत अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन देती है, क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा वो मैच टैली नहीं होता है, बट सर हम क्या करेंगे फोकस से करेंगे। जैसे मैंने बोला कोई भी आइटम हम बीच में से नहीं लेंगे, लाइन बाय लाइन ही जाएंगे। हमें पता है कि परचेज में से परचेज रिटर्न ही माइनस करना है, फिर भी हम क्या करेंगे जब भी परचेज रिटर्न आएगा तभी ही उसको लिखेंगे। तो हम सर लाइन बाय लाइन जाएंगे तो हमारा बेटा 110% क्वेश्चन आंसर टैली होगा। अरे यस और नो, आई होप बेटा आपको समझा होगा।
अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। चलो बाय बेटा।